कल हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन में लेंस के बारे में पढ़ा था। कल वीडियो पार्ट 2 था, आज वीडियो पार्ट कितना होगा? 3। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है, और उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद फिर टाइम बचेगा तो देखा जाएगा। इतना खैर उत्तल लेंस के में बने प्रतिबिंब की स्थिति थोड़ा लंबा टॉपिक है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 पे कमांड है तो ये 2 इजी हो जाएगा। और साथ ही साथ बनेंगे प्रतिबिंब। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वो भी इसमें आएगा। दोनों थोड़ा सा रूप चेंज करके आएगा। देखिए, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तल लेंस का फोकस। पानी है क्या जी? सर छोड़ो, ध्यान दीजिए। बताइए जरा, ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा है? क्या है? समतल उत्तल। ये कौन सा है? उत्तल में कौन सा? उभयोत्तल। उत्तल में कौन सा? उभयोत्तल। अब मान जाइए कि ऐसे कर लिए, ठीक है, ऐसे कर लिए, और नहीं करे, रुको, हाँ, कुछ नहीं करते। आपको पहचान में आ रहा है कौन कौन सा है? अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? किसी भी लेंस में दो गो फोकस होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने दर्पण पढ़ा था, दर्पण में एक गो फोकस था। किसी भी लेंस में दो गो फोकस होता है, और दोनों फोकस में से कोई एक गो फोकस मेन होता है, जिसको हम लोग F2 कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? F2 का मतलब द्वितीय फोकस। किसी भी लेंस में प्रथम फोकस हो चाहे नहीं हो, हमें द्वितीय फोकस का होना आवश्यक होता है। तो किसी भी लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो। ध्यान दो, ये आपका लेंस है, हम लोग उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं, ये उत्तल लेंस है। हमने एक प्रधान अक्ष ले लिया, ठीक है। ये होता है F1। ये क्या होता है? कोई भी लेंस में दो गो फोकस होता है। प्रथम फोकस को F1 कहते हैं, द्वितीय फोकस को F2 कहते हैं। और एक चीज, जिधर F1 होता है उसके अपोजिट साइड में F2 होता है। मतलब दोनों फोकस एक साइड नहीं होगा, एगो फोकस बाया होगा तो एगो फोकस दाहिना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? F2, F। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? ध्यान देना, जब उत्तल लेंस के समांतर कोई किरण आती है तो वह एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। जब उत्तल लेंस के समांतर कोई किरण आती है तो वह एक ही बिंदु पर क्या होती है? अभिसरित होती है। उसी बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं।
याद कीजिए कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, ये कल तक की बात थी। अभी समझिए, अभी आपसे क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है। तो जब भी किरण जहां मिलेगा वही मुख्य फोकस होगा। तो वही बात कि जब किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही उत्तल लेंस का मुख्य फोकस या उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस या उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। मुख्य फोकस को ही द्वितीय फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस को ही क्या कहा जाता है, द्वितीय। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या है, चाहे उत्तल लेंस का फोकस क्या है, फोकस मतलब द्वितीय मुख्य फोकस। कोई भी आदमी कोई चीज पूछेगा तो मेने चीज ना पूछेगा। तो क्वेश्चन होता है उत्तल लेंस का फोकस क्या है, चाहे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या है। तो बोलिए मेरे साथ, जब उत्तल लेंस के समांतर किरणें आपतित होती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उसे ही उत्तल लेंस का रेडी। जब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है वह लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? इसमें जब देखिए ये आए तो एक बात हमने देखा कि द्वितीय मुख्य फोकस लेंस के दाईं ओर होती है, ये बायां हो गया और ये क्या हो गया, क्या पढ़े हम लोग कि द्वितीय मुख्य फोकस मतलब F2 उत्तल लेंस के किस ओर होती है, दाईं ओर। किस ओर होती है, दाईं ओर होती है। F2 किधर होती है, दाईं ओर। अब आइए इसी के जस्ट अपोजिट अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस, अवतल लेंस का मुख्य फोकस। एक क्वेश्चन आपका। चलो अवतल लेंस है तो हम लोग अवतल लेंस बनाते हैं मेरा दोस्त। इसी टाइप का होता है और अजीब बन जा रहा है। इसमें ध्यान दो, इसमें जब कोई किरण आती है तो ये ऐसे भाग जाती है, क्या ऐसा परिचित हो? क्योंकि अवतल लेंस आपतित किरण को अपसरित करते हैं। क्या करती है, अपसरित का मतलब होता है फैला देना। क्या करती है वो, अपसरित करती है। ठीक है,
मान लीजिए इधर से कोई अगर किरण आया, इधर भाग जाती है, होता है ना। मान लीजिए कोई और किरण आती है तो ये इधर भाग जाती है, या फिर कोई और किरण आती है तो ये इधर भाग जाती है। ऐसा ही होता है। भाग जाती है। इसमें भी आप देख रहे हैं, कोई इधर चली गई। अब देखिए, ये तो कोई एक बिंदु पर मिली ही नहीं, ठीक है। जब इन्हीं अपसरित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, किस ओर बढ़ाते हैं? पीछे की ओर। पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह एक बिंदु पर मिलती है। मिली क्या? मिली क्या? इसे ही हम लोग जहां मिलेगी उसी में F2 कहेंगे। यही क्या है? F2। अगर F2 बाईं ओर आ गया तो F1 किधर होगा? दाईं ओर। F1 किधर होगा? दाईं। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाती है। उन्हीं अपसरित किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह एक बिंदु पर मिलती है। उसी बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस करते हैं। हम क्या बोले, बात को समझे? जो इसमें है वही बोले। जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाती है, ठीक है। उन्हीं अपसरित किरणों को जब काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह एक बिंदु पर मिलती है। उसे ही अवतल लेंस का मुख्य फोकस या अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उसे ही अवतल लेंस का मुख्य फोकस या अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ये किस ओर है अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस? बाईं ओर। F2 अवतल लेंस के अवतल लेंस किस ओर होती है? बाईं ओर की दाईं ओर? बाईं ओर होती। कोई दिक्कत है आपको? ध्यान दो, बोलिएगा। जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जब अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाती है। उन्हीं अपसरित किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह एक बिंदु पर मिलती है। उसी बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। कौन बताएगा? बताओ। हाँ हाँ, अवतल वाला। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपके किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद लेंस के अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाती है। उस अपसरित किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाने से मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है। वही बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। और कौन बताएगा? बोल बादल। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के प्रकाश की आपतित होकर उत्तल लेंस से परावर्तन के बाद अपसरित होती है उसे काल्पनिक रूप से पीछे की ओर एक बिंदु पर मिलती है। उसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय भाग।
और बताने बैठ जा। अपने लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आगे किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाती है। उससे अपसरित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो वह एक बिंदु पर मिलती है, उसे ही अपने लेंस का और बताओ। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित होते हुए अपसरित किरणें पीछे की ओर काल्पनिक रूप से एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा, इसका डेफिनेशन कौन बोलेगा? बताओ, चित्र देखो, आंसर पाओ। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आगे प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। याद रखो, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं ओर। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाईं। एक को याद रखना, दो को याद रखेगा तो कंफ्यूज कर जाते। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस एकरा मतलब अवतल उत्तल उत्तल एक ही याद रखना, दो को याद रखोगे कंफ्यूज कर जाओगे। उत्तल दाईं ओर, बस। उत्तल दाईं ओर मतलब अवतल बाईं ओर। तो उत्तल दाईं ओर, अवतल बाईं ओर, उत्तल अवतल। यहां तक समझ गए? लेंस के मुख्य बिंदु ये हुआ, इसका मुख्य बिंदु ये हुआ। तो मुख्य बिंदु से फोकस के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका यहां से लेकर यहां तक, यही क्या हो गया? फोकस। क्या हो गया? यहाँ बताइए तो बाईं ओर फोकस दूरी होगा कि दाईं ओर? बाईं ओर। मतलब मानिए ना कि यहां से लेके फोकस होगा, क्या होगा ना लगभग? ये फोकस दूरी, इसका ये यहाँ तक समझ में आए? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? नहीं, तो बताओ रंगीला कुमारी, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? एक्टिव नहीं होता। तनवीर, बस होती है उससे। एक पिछला क्वेश्चन से ही क्वेश्चन याद हो रहा है, हर एक चीज रिलेटेड होता है। पिछला तुमको याद है? नहीं याद होगा, बैठ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको मिटाया? चलिए इसको मिटाते हैं, आगे पढ़ते हैं। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति। देखो, इससे पहले चैप्टर 1 में हम लोगों ने याद कीजिए पढ़े थे अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा उसका आकार। पहले वाले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में अवतल लेंस ज्यादा मेन था और प्रकाश के अपवर्तन में उत्तल लेंस ज्यादा मेन था। उसमें जैसे अवतल पढ़े थे तो इसमें क्या पढ़ेंगे? उत्तल। तो टॉपिक क्या होगा हमारा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। अच्छा, लो चलेगा, ठीक है। स्थिति गलती लिखाया लेते हैं, कैसे होता है स्थिति? ऐसे
उत्तल लेंस पे बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। प्रकृति का मतलब होता है वास्तविक चाहे आभासी। याद आ रहा है क्या? वास्तविक चाहे आभासी। अब देखो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता कैसे, आपको याद आ रहा है अवतल वाला में जब अनंत पर गए थे तब फोकस पे बना था, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच गए थे तब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बना था, वक्ता केंद्र पर गए थे तब वक्ता केंद्र बना था, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच गए थे तब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बना था, फोकस पर गए थे अनंत पर बना था, फोकस और लेंस के बीच गए थे पीछे बना था, लेंस पर गए थे लेंस पर बना था। क्या जी हम लोगों का 0 रिवीजन, फिर अगला साल ही बात बोलेंगे, अब तुम लोग में खाली याद दिलाएंगे। हम लोग का पढ़ाई क्या है, यहाँ से शुरू किए पढ़ाते 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 फिर ही पहुंचे, फिर यहाँ से शुरू किए फिर यही पहुंचे, है कि नहीं? हाँ वही चलता है। देखो ध्यान से सुनो, ये बच्चा लोग है, ये बच्चा लोग नहीं है, ये लेंस है। ये क्या है? लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। और ये क्या है? हाँ मुख का अक्ष या प्रधान। ये उत्तल लेंस है तो द्वितीय मुख फोकस कितने होगा? दाईं ओर। तो ई है F2, तो ई क्या है? F1। एक और लिखते हैं दुगना, दुगना लिया जाता है तो F2 का दुगना 2F2, 2F2, F2 के दुगना, F2 के दुगना क्या होगा? 2F2। F1 के दुगना 2F। कोई दिक्कत? ध्यान से समझना। पहले हम लोग सीखते हैं कि कहां बनेगा, कहां बनेगा। इधर याद कीजिए, इधर अनंत होता है, अनंत तो भाई कोई अंत नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए ये है अनंत, अनंत का कोई अंत नहीं है लेकिन समझाना है इसलिए एक डिसीजन लिया गया अनंत। तो जरा सोचिए इधर भी क्या होगा? दुगना अनंत, पकड़ोला अनंत में दुगना करो चाहे तिगुना करो, अनंत तो अनंत। ठीक है, अब सुनो ध्यान से सुनो, प्रतिबिंब हम बायां साइड, सॉरी वस्तु हम बायां साइड रखेंगे, प्रतिबिंब दाहिना साइड रखेंगे। इधर भी शुरू से शुरू करेंगे, इधर भी शुरू से शुरू करेंगे। ये नहीं कर शुरू, एकर शुरू कौन है? हम इधर आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुना। अधिया अधिया बढ़ते हैं कि पूरा पूरा बढ़ते हैं? अधिया लगता है चैप्टर 1 रिवीजन में है तुम लोगों का, तो रहे वो आज तक कहीं रात में पढ़वे ना रंगीला तो। अच्छा कौन कौन बच्चा है सही में जो रात में पढ़ता है? इतना लोग हाथ गिरा, देखो यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से सुनो, आधा आधा बढ़ेंगे हम। वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? फोकस पर। आधा आधा बढ़ेंगे, ध्यान देना, नहीं तो रट्टा मारोगे कहीं याद नहीं होगा। अनंत पर रखे तो क्या बना? बायां साइड हम वस्तु का जगह है, देख लो ये बायां साइड जो है ना, ये बायां साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक कति का जगह है? अब फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कति का जगह है? कति का जगह है? इधर कभी भी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इधर वस्तु रखाएगा, इधर क्या बनेगा? वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? आधा बढ़िए, वस्तु यहाँ है तो क्या बोलेंगे इसको? अनंत और 2F1 के बीच। अनंत यहाँ भी आधा बढ़िए, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 के बीच। दिक्कत? आधा बढ़ो, 2F1 पर है तो आधा
तो ये ना आएंगे 2f 2, फिर आधा करो, अब कहाँ आ गए सब पहले बोलता है, आधा नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा आदमी बोला तो नहीं, बोल भी होते आदमी रहा और तुम बोलने क्या करते? रेडी? अनंत पर है तो बोला F2 बोलना, ये कई को फोकस होगा रहा है, सब फोकस है, F2 बोलना F1 बोलना, जो भी है। अनंत पर है तो अनंत और 2f1 के प्रतिबिंब F2 और 2f2 के यदि वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, यदि वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब F2 और 2f2 के बीच बनेगा, यदि वस्तु 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, यदि वस्तु 2f2 और f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, यदि वस्तु f1 पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई बताएगा? फिर तू ना उठा रहे हो। बताओ इमरान, बताओ बोलो। अनंत पर है तो कहाँ बनेगा? F2 पर, ठीक है, आगे बढ़ो। किसके किसके बीच में? 2f नहीं, 2f1 पूरा चीज बोलो। अनंत और 2f1 के बीच है, इतने आगे बढ़ो, कहाँ बनेगा? F2 और 2f2 के बीच, और 2f1 पर है तो आगे बढ़ो 2f2 पर, और 2f1 और f1 के बीच है तो 2f1 और अनंत के पर इधर से भी आधा आधा बढ़ते जाना है, खाली एक ई छोर पकड़ लीजिए शुरू में, ई पकड़ लीजिए, इधर से भी आधा बढ़िए, इधर से भी आधा बढ़िए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अब एक बात हम लोग क्या समझे कि वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति समझ में आ गया कि वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब, वस्तु अनंत और 2f1 के बीच है तो प्रतिबिंब, वस्तु 2f1 पर है तो प्रतिबिंब, वस्तु 2f1 और f1 के बीच है तो प्रतिबिंब, वस्तु f1 पर है तो प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? अच्छा, अब वस्तु कहाँ आएगा? f1 और लेंस के बीच। याद कीजिए उस वाला को, दर्पण आ जाता था तब पीछे बन जाता था, ऐसा ये इसमें लेंस आ गया तो कहाँ बनेगा? पीछे। तो जैसे ही f1 और लेंस के बीच आया तो प्रतिबिंब लेंस के, प्रतिबिंब लेंस के, कोई दिक्कत? प्रतिबिंब लेंस के। जब तक ये लेंस शब्द नहीं आ रहा था, याद कीजिए, तब तक वास्तविक एवं उल्टा बन रहा था। मतलब इस सब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा, सिर्फ f1 और लेंस के बीच को छोड़कर। तो f1 और लेंस के बीच कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। और जब वास्तविक होगा तो सीधा बनाएगा, आभासी होगा तो सॉरी वास्तविक होगा तो उल्टा बनाएगा, आभासी होगा तो। कोई दिक्कत? तो प्रकृति आपको याद हो गया?
प्रकृति सब का क्या है? वास्तविक एवं उल्टा। सिर्फ ये बीच में आएगा तो क्या होगा? आभासी एवं सीधा। उत्तल दर्पण में पढ़े थे, ये उत्तल लेंस है। उत्तल दर्पण सिर्फ आभासी बनाता है। दर्पण इट इज लेंस, ये दर्पण नहीं है, ये लेंस है। लेंस दोनों प्रकार का बनाता है। हम क्या बोले, उसमें अवतल मेन है और इसमें दर्पण वाला में उत्तल सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण बनाता है, उत्तल लेंस दोनों बनाता है। कंफ्यूजन तो तुम्हारा यहीं से शुरू होगा ना। आप 1 पढ़े थे, ये को जान रहे थे। याद रखिएगा, दर्पण में अवतल मेन, तो अवतल मेन तो दोनों बनाएगा। अवतल मेन तो दोनों बनाएगा। ये लेंस है, लेंस में उत्तल मेन, उत्तल मेन मतलब दोनों बनाएगा। अरे उत्तल अवतल दोनों भाई है ना, तो दर्पण वाला में अवतल हेड है, अपवर्तन वाला में उत्तल हेड है। तो ये बहुत बारीकी से पढ़ना होगा, किसमें कौन दोनों बना रहा है किसमें नहीं, ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तुम लेंस को दर्पण, दर्पण को लेंस, सबको फिट पट लेना, खिचड़ी हो जाएगी। इसलिए जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू किया तो हम बोले बउआ एक रिवीजन में रखना। क्या जी? देखिए, जब तक लेंस शब्द नहीं आया तब तक वो क्या बना रहा था? वास्तविक। आप प्रकृति समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत? प्रकृति सब का क्या है? वास्तविक एवं, और इसमें क्या है? आभासी एवं। आकार आपको याद है? जोर से बोलो। बराबर के बाद बड़ा, बड़ा के बाद बड़ा बराबर, तो में लास्ट वाला बराबर नहीं आएगा, इनमें 6 को बनता है। तो पहला बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा। ठीक है, बोल बोल। बहुत छोटा, प्रतिबिंब की स्थिति याद होगी। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, यदि उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहां स्थित हो? याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन? अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित, तो उसकी स्थिति प्रकृति याद आ रहा है, तथा आकार बताए। कोई दिक्कत? कौन कौन बताएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? ओहो, इतना लोग। चलो एक बार बोलते हैं। यदि उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब पर बनेगा। स्थिति नहीं होगा क्या? उसकी प्रकृति तथा उसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। क्योंकि जब तक लेंस शब्द नहीं आया है तब तक क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा। तो उसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा तथा उसका आकार वास्तविक के आकार की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। क्योंकि पहला वाला क्या होता है? बहुत छोटा। पहला वाला क्या होता है? इसके बाद यही नहीं आती है। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत छोटा। उसके बाद क्या बोलेंगे? बहुत। कोई भी बच्चा बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद क्या हो गया? बराबर, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा, उसके
उसके बाद 12 बराबर नहीं, इसमें सिर्फ 12 तक रह जाता है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो तो उसकी स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताए। तो यदि कोई वस्तु अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो तो उसका बीच बनेगा, उसकी प्रकृति वास्तविक एवं तथा उसका आकार हम एगो लिखते हैं। ओके, यदि उत्तल लेंस, कॉपी निकाल लीजिए आप लोग भी उत्तर लेंस में वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? F2 पर बनेगा तथा उसकी प्रकृति वास्तविक एवं वास्तविक एवं उल्टा होगा तथा उसका आकार वस्तु के आकार की अपेक्षा बहुत छोटा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसका उत्तर 6 गो क्वेश्चन बनेगा। ऐसा क्वेश्चन 6 गो बनेगा और 6 का उत्तर बनाकर आज का वीडियो यहीं था। ठीक है, नेक्स्ट